मुसलमानों को दुश्मन आपका बनाया गया आपके नेता के जरिए से। आपके ग्रंथ ने नहीं कहा कि मुसलमान दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, किसी भी किताब में नहीं है। मानवता की बात कही गई है, एक जगह दूसरी जगह पर दूसरे के सद्भावना की बात कही गई है, प्यार मोहब्बत की बात कही गई है, कहीं पर भी इज्जत और सम्मान की बात कही गई है, कहीं पर भी लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। समझना होगा, इस देश के मुसलमानों को समझना होगा, इस देश के खुसूसन हिंदू भाइयों को तो ज्यादा समझना होगा कि आखिर इनकी साजिशें क्या चल रही। मुसलमानों अपने अमाल को सुधारोगे तो आपकी मदद अल्लाह करेगा, वरना कोई मदद के लिए नहीं आने वाले। पिछले कितने 47 दिन तक जंग चली ना गजा पट्टी में, फलस्तीन में। पता है कौन सी जगह गजा और फलस्तीन? 10,000 अंबिया किराम उस जगह पर दफन है, फलस्तीन, जहां मस्जिद अक्सा है। और मस्जिद अक्सा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुर्राक पर सवार होकर आप अर्श पर गए थे। आपने जन्नत और जहन्नम का सैर किया था वहां से, और फिर आप वहीं से दोबारा आए भी, और आपने वहां पर तमाम अंबिया की इमामत की बेइख्तिलाफ़े रिवायत, पहले की या बाद में की, सारे नबी मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी जो लास्ट में आए, अल्लाह के नबी, उन्होंने आकर टोटल अंबिया की इमामत की। वो मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस, जिसका कुरान में कई जगह पर नाम लिया गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक्सा आज किसके कब्जे में? आज है कि बहुत आसान है, मौलाना लोगों को कुछ नहीं मिलता, मदरसा खोल कर बैठ जाते हैं, मदरसा चलाते हैं, कहीं पर 10 बच्चों को रखकर, कहीं पर 15 बच्चों को रखकर चंदा करते फिरते हैं। अरे एहसान है इनका। दुनिया के मुसलमानों, दुनिया के इंसानों, इनका एहसान मानो कि ये खुद से चंदा करते हैं, अपने सर पर बोरी उठाते हैं, कभी चावल, कभी धान, कभी गेहूं, कभी मकई, आपके दरबार पर पहुंचते हैं, चंदा करके लाते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं, फिर उन्हीं में से असातिज़ा को तनख्वाह भी देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद 2-3 साल के बाद आपके बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाकर आपके हवाले करते हैं। वो हाफिज़े कुरान जिनका मकाम मर्तबा कल क़यामत में इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। एक बड़ा डॉक्टर, दुनिया के अंदर बड़ा मकाम किसको दिया जाता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा ओहदा डीएम का होता, उसके बाद फिर नीचे डीएम है, एसडीएम है, एसडीओ है, एसपी है, डीएसपी है, ये पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का, जिले का कलेक्टर होता है, जिसको डीएम कहा जाता है। आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन मरने के बाद डीएम का भी वो ओहदा नहीं होगा, एक मिनिस्टर का वो ओहदा नहीं होगा, एक मंत्री का वो ओहदा नहीं होगा, एक प्राइम मिनिस्टर का वो ओहदा नहीं होगा, एक राष्ट्रपति को वो मकाम नहीं मिलेगा जो मकाम कल क़यामत में अल्लाह के नजर में एक हाफिज़े कुरान का जो मकाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक हाफिज से कहेगा कि तुमने मदरसा तय्यबुन निसा में कुरान हिफ्ज किया था ना? जी, कुरान का हाफिज हूं मैंने, वहीं पर मैंने कुरान को हिफ्ज किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि घबराओ मत, आज सब परेशान है। देखो, सारे मंत्री संतरी, सारे मालदार, उद्योगपति, करोड़पति, लखपति एक तरफ हाय हाय कर रहे हैं। एक काम करो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। आर यू हाफिज कुरान? तुम हाफिज हो ना? पढ़ो कुरान को और जन्नत में जाओ, जन्नत के बुलंद सीढ़ियों पर चढ़ो। इक़रा वर्तक़ी, इर्तिक़ा का मतलब बुलंदी पर चढ़ना, चढ़ना नहीं, बुलंदी पर चढ़ना। और हाफिज से कहा जाएगा अकेले मत जाओ,
अपने खानदान के 10 लोगों को लेकर जाओ। वह हाफिज कहेगा कि अल्लाह मैं 10 लोगों को कैसे लेकर जा सकता हूँ? जिन जिन 10 लोगों को मुझे जन्नत में लेके जाना है उनमें से 5 आदमी तो जहन्नम में डूबे हुए। तो अल्लाह उनसे कहेगा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जाओ उनको जहन्नम से उठाओ और दोनों हाथ में पकड़ो और कुरान की तिलावत करता जा, जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा और 10 आदमियों को जहन्नम से, अल्लाह कहेगा 5 नहीं, अगर वो 10 के 10 जहन्नम में हैं, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको अपने हाथ में पकड़कर जन्नत में लेकर जा। यह मकाम किसका होगा? एक हाफिज कुरान का यह मकाम मर्तबा होगा कल क़यामत में। सुभान अल्लाह। हम लोग क्या समझते हैं, मौलाना हाफिज साहब है, बास जगहों तो रिश्ता नहीं करते हाफिज साहब से, मौलाना साहब से। कितना कमाएगा हाफिज साहब, मौलाना साहब? मैं अपना वाकया बताऊं आपको। मेरी शादी के बारे में जगह रिश्ता गया, वकील घराने में, लड़की टीचर, हम मौलाना साहब। तो उसका बाप पूछता है, जो मीडिएटर था, जो वकील था, वो पूछता है कि लड़का जो है क्या है? कहा कि मौलाना साहब हैं। कहा कितना कमाते हैं? कहा कुछ नहीं कमाते, 3-4 हजार रुपए कमाते हैं। अभी उस वक्त सन 2014 की बात, 13 और 14 की बात, 4-5 हजार रुपए कमाते हैं। कहा कि नहीं, हमको मौलाना लड़का नहीं चाहिए, हमको आलिम लड़का नहीं चाहिए, हमको वो लड़का चाहिए जो जॉब होल्डर हो, सरकारी जॉब में हो, सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है। उनमें से कुछ लोग अपने आप को खुदा समझ लेते हैं कि मैं सरकारी नौकरी वाला हो गया, मुझे बुर्राक दो तभी तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, ऐसा समझने लगते हैं। हालांकि मामला ऐसा नहीं। आपको नौकरी मिली अच्छी बात है, खुदा का शुक्र अदा कीजिए और पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन घमंड ईगो बैरक है, वो रिश्ता टल गया, नहीं हुआ। इसलिए कि भाई मैं मौलाना साहब मदरसे का पढ़ा लिखा, रिजेक्ट हो गया। उनकी शादी हो गई किसी अच्छे शायद कारोबारी इंसान से, बैरक है। 2 साल के बाद मुलाकात हुई उस शख्स से, उस आदमी से। शायद उसका रिश्ता जो हुआ किसी कारोबारी से, किसी बिजनेसमैन से अपने बेटी का रिश्ता किया, तो रिश्ता टूट गया था। उनके गांव में जलसा हुआ, हम गए तो वह आकर रोने लगा, बोलने लगा कि मौलाना शायद हमारी बेटी के साथ इसलिए नाइंसाफी हुई, इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिला हमको, क्योंकि हमने आपको हकारत की नजर से देखा। हमने कहा आप क्या समझते हैं, आप वकील साहब हैं, आप महीनों में लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं बता दूं वकील साहब, अल्लाह के वर्च से, बाय अल्लाह के फजल से, बाय वर्चू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह के फजल से आपके अररिया लोकसभा का एमपी इतना फ्लाइट में सफर नहीं करता है जितना ये अब्दुल्ला सालिम सफर करता है, अल्लाह करवाता। महीने में 10 से 12 मरतबा हम फ्लाइट में सफर करते। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह करा रहा है। मेरा आज यहाँ प्रोग्राम है, कल बानर हाट भूटान की बॉर्डर पे, कल प्रोग्राम करके परसों को संभल जाना है, तो ट्रेन से जा नहीं सकते, बाई रोड नहीं जा सकते, तो बागडोगरा से दिल्ली फ्लाइट लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो एक महीने में 10 से 12 फ्लाइट के सफर कर लेते हैं। हमने कहा कि आप इसको क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं? हमने कहा कि ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल मनहूस हैं, ये सारी चीजें बेमाना है। अगर आप अल्लाह की नजर में आप मकबूल नहीं है, आप पैसों को सब कुछ मान लेते, आप आलिम की आपने तौहीन की थी कि हम हाफिज लड़का नहीं करेंगे, आलिम लड़का नहीं करेंगे, मौलाना साहब नहीं करेंगे। हमारे और रिश्तेदार वो कहते हैं कि मौलाना हम जॉब करते हैं, 50,000 रुपए सैलरी है, तब भी हमारा नहीं होता है, और आप लोग
15-20-25 हजार रुपए में काम चला लेते हैं। मदरसे के इमाम साहब, मदरसे के मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के हाफिज साहब तो कभी कभी 6,000-7,000 ही तनख्वाह होती है उनकी। मेरे स्कूल में ज्यादा 10,000 रुपए टीचर की सैलरी है। कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह की रहमत है उनकी। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमने कहा कि ये दुनियावी गोलमोल चीज को देखकर इतना गुमान मत करो। टोपी दाढ़ी वाला इस जमीन पर है, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो और उनसे दुआएं लो। इसलिए कि सहाबा के बाद इस जमीन पर अगर कोई मुकद्दस जमात है तो उलमाए किराम की जमात है, वह हाफिज कुरान की जमात है। आज समझते हैं कि हाफिज साहब है तो क्या करेगा, बच्चा हमारा हाफिज बनेगा तो क्या करेगा। अरे दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हाफिज पैदा हुए कि अंग्रेज गुलाम। शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज कुरान, यूरोप गुलामी करता है शेख हुसैन इब्न अली सीना की, हाफिज हैं। लेकिन एक किताब लिखी उन्होंने अल कानून, वो किताब है MBBS नहीं, MD डॉक्टर बनने के लिए। एंड टू स्टडी दैट बुक इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी MD डॉक्टर। सारे MD डॉक्टर के लिए जरूरी है उस किताब को पढ़ना। और वो किताब किसी प्रोफेसर ने या किसी PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ने नहीं लिखी। उस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। ऐसा नहीं है कि हाफिज बनेगा हमारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। जिसके सीने में कुरान हो वो कभी भूख से मर सकता है क्या? सबसे ज्यादा मुर्गा वही खाते, सबसे ज्यादा मुर्गा वही खाते। एक आदमी पूछता है, मौलाना लोगों को इतना मुर्गा क्यों मिलता है? जहां पर भी देखे तो मटन है, कहीं पे चिकन है। आज हमारे साथियों को भी आपके जलसे में जो मेहमान आए उनको मटन खिलाया गया, कहीं पर मुर्गा खिलाया जाता है, कहीं पर देसी मुर्गा खिलाते हैं उनको। एक आदमी पूछता है कि मौलाना आखिर क्या वजह है आप लोगों को इतना मुर्गा मिलता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग जो खरीद कर लाते हैं वही। हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, इन हाफिजों को मुर्गा इसलिए ज्यादा खाने को मिलता है क्योंकि पढ़ने के जमाने में ये बहुत मुर्गा बने हैं बेचारे। सबक याद नहीं हुआ, उस्ताद कहते मुर्गा बन जा, कोई गलती हुई मुर्गा बन जा। मुर्गा बनते हैं ना, मदरसे में देखा मुर्गा कैसे बनते हैं। 2 मिनट नहीं रह पाएंगे आप लोग मुर्गा बने, 15-15 मिनट रहे हम लोग मुर्गा बने, ये सब दुखने लगता है। तो सबसे ज्यादा मुर्गा मदरसे के बच्चे बनते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है कि बहुत मुर्गा बने हो, लो तुम्हारी फारिग होने के बाद, फरागत के बाद में तुम्हारे मुकद्दर में मुर्गे का लेग पीस ही हम लिख देते हैं, जाओ हमेशा मुर्गा खाते रहना। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि बेचारे बहुत मुर्गा बने, लो इनके मुकद्दर में मुर्गा लिख दो। बड़ी कुर्बानी होती है जी हाफिज कुरान के आलिम दीन की, इन लोगों की। अगर ये ना हो तो यकीनन इस्लामिक जो शरीयत है उसका जनाजा निकाल दे। मोदी जी ने पूरी तैयारी कर ली। पूरी तैयारी कैसे की है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा जो छेड़छाड़ किया गया है वह मुसलमानों की शरीयत से। मुसलमानों की शरीयत के कम से कम 15 मसाइल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए सबसे ज्यादा मुसलमानों ने विरोध किया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आप जो निकाह पढ़ते हैं ना गांव में, काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, वो काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे तो वो निकाह अनवैलिड, निकाह का कोई मान्यता नहीं। तो कब वो निकाह वैलिड, कब वो निकाह माना जाएगा? जब आप सरकारी दफ्तर में जाकर, सरकारी ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आपका निकाह, आपकी शादी काबिल कबूल नहीं होगी। वाह भाई वाह, ये क्या
ये शरीयत के मसले को बदलना हुआ कि नहीं हुआ? शरीयत का मसला है कि अगर कोई बालिग लड़का, अगर कोई बालिग लड़की गवाह की मौजूदगी में काजी के बगैर, वो बोलते हैं ना कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी? काजी की जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक निजाम है शरीयत का। लेकिन मसला यह है कि अगर कोई बालिग लड़का, बालिग लड़की एक दूसरे को इजाब कबूल कर ले कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं तुझे कबूल करता हूं, लड़की भी कहती है कि हम आपको कबूल करते हैं। किसी दुकान के सामने ये मसला हो रहा है, मतलब चाय की दुकान के सामने में, सड़क के किनारे चाय वाला देख रहा है कि अरे ये दोनों तो निकाह कर रहे हैं शायद आपस में। अगर वो चाय वाला देख लिया कि गवाह ये दोनों निकाह कर रहे हैं, काजी भी नहीं है, तो वो निकाह हो जाएगा सड़क के किनारे। मेरे नौजवानों, कल से अप्लाई मत करना क्या नहीं जनाब, बिना काजी के भी निकाह हो जाता। यानी इस्लाम में निकाह आसान है, एक गवाह हो जाए, लड़की लड़का राजी तो काजी की जरूरत भी नहीं। लेकिन एक अदब है, एक सिस्टम है, एक निजाम है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी के हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पता है जब कोई चीज जितनी आसानी से मिल जाए फिर उतनी आसानी से छूट भी जाती है। आसानी से कोई चीज प्राप्त हो जाए जो उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी कदर नहीं करते लोग। इसीलिए एक सिस्टम है, एक निजाम है कि भाई निकाह ऐसे नहीं, बल्कि समाज के 2-4 आदमी बैठे, उसके अंदर वकील हो, गवाह हो, काजी साहब हो, उनके बाद माँ बाप की रजामंदी भी हो, माँ बाप राजी हो, तब जाकर निकाह करें और एक दूसरे को कबूल करें। वहां पर मेहर वगैरह जो भी हो वो सब तय करके एक दूसरे के लिए रजामंदी से निकाह होना चाहिए और बहुत सिंपल और साधारण होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद में शादी पक्की हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर आप मस्जिद में, मदरसों में, जलसों में अगर निकाह करेंगे, आपका निकाह नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम मुसलमानों ने कहा क्यों, जबकि भारत के संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 हिंदुस्तान का संविधान कहता है अगर कोई अपनी रजामंदी से शादी करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। निकाह हो सकता है, जायज है। जब भारत का संविधान कहता है तो ये हमारे मोदी जी की बातें क्यों माने? अब तो इनका नाम मोदी जी नहीं मोदानी जी है। मोदानी जी, अदानी जी के दोस्त। कुछ नहीं मिलता, तरक्की के ऊपर काम नहीं करेंगे, बस मुसलमानों के मसाइल को बदलो, ये इस्लाम के ऊपर ज्यादती है। इसीलिए हमने और आपने विरोध किया कि नहीं, हमारे उलमा थे, मदारिस में पढ़ाने वाले मुफ्तियाने किराम थे, तो उन्होंने सीना तान कर खड़े होकर कहा कि मोदी जी, मौजूदा वक्त के सरकार में जो बैठे हुए लीडरान हैं, के कुर्सी पर बरसरे इक़्तिदार लीडरों, हमारी शरीयत के अंदर अगर लड़का लड़की गवाह की मौजूदगी में और काजी और मीडिएटर की मौजूदगी में अगर कोई निकाह पढ़ता है तो वो निकाह वैलिड है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अनवैलिड नहीं कर सकते। हमारे उलमा थे तभी बात की उन्होंने, अगर हमारे उलमा ही ना होते तो फिर आपकी शरीयत पर अगर हमला होगा तो कौन आवाज बुलंद करेगा? और हम और आप जानते आपकी हमारी शरीयत है तो हम और आप हैं, अगर शरीयत नहीं है तो हमारा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है इस जमीन पर। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को किसके लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। ये कुरान की आयत ही नहीं, हिंदू भाइयों के यहाँ ग्रंथों में मौजूद है। हमने मनुष्य को किस लिए भेजा दुनिया के अंदर? अपनी भक्ति के लिए। इसीलिए मंत्र में कहा गया तस्सयते भक्तिमान से श्यामा, ए परमात्मा हम इस दुनिया में पैदा किए गए, ए महर्षि आपने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि हम आपकी भक्ति करें,
आपके बताए हुए संविधान के तहत, आपके बताए हुए उपदेश के तहत हम अपनी जिंदगी गुजारें। ये बात ईश्वर कहता है, यही बात कुरान भी कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कोई इंसान इस दुनिया में अपने मन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर उसको जिंदगी गुजारना है मन के मुताबिक, तो फिर वो ईश्वर का, अल्लाह का बागी बन जाएगा। मेरे भाइयों, शरीयत की बका के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए हमारे उलमा का होना जरूरी, और उलमा पैदा करने के लिए इन छोटे छोटे मदारिस का होना जरूरी, और इन मदारिस को सपोर्ट करना हमारा और आपका अखलाकी फरीजा बन जाता है। जहां हमारे नौजवान पूरे दिन में 200 रुपए का गुटखा खाकर, पूरे दिन में 200 रुपए का वो क्या पुड़िया तंबाकू खाकर थूक देते, मेरे नौजवानों ज्यादा नहीं, महीने में सिर्फ आप 50 रुपए मदरसों में देना शुरू करो। अगर आपके गांव में 300 नौजवान है, 50 रुपए से अगर हर महीने में अगर मदरसे को ताउन करेंगे, बताइए उस मदरसे के अंदर गैबी मदद होगी कि नहीं होगी? उस मदरसे के अंदर हमारे उलमा को पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आजकल हमारे नौजवान और हमारा मुसलमान भाई, कोई मौलाना साहब चला जाए चंदा लेने के लिए तो दूसरी गली से भाग जाते, लगता मौत का फरिश्ता आ गया चंदा लेने के लिए। मेरे भाइयों, अगर जो कुछ भी आप मदरसों में चंदा देते हैं, कल कयामत में आपको वो वहां पर मिलेगा जब आपको एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। पुड़िया खाकर क्या होता है जी? कुछ मिलेगा पुड़िया खाकर? अभी एक लखनऊ से हम आ रहे थे अकबरपुर उत्तर प्रदेश में, गाड़ी में बैठे ड्राइवर साहब से हमने पूछा कि भैया और कितना समय रह गया जाने के लिए, पहुंचने के लिए, जहां में जाना है जलसे में? मुंह में पुड़िया डाले हुए, 18-20 तो पुड़िया पॉकेट में, और मुंह में भी 2-3 डाले हुए। क्या बोलता हमको? मारा 2 घंटे समय, 2 घंटे मिलेगा तो पहुंचे। मुंह में पुड़िया डाला हुआ, क्या बोला वही खुद समझा। हमने कहा कि जरा क्लियर करके बोलो भाई क्या है, गाड़ी रोक लो, पहले मुंह को साफ कर लो। तब बोलता है कि मौलाना 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा। हमने कहा कि ये मुंह में रखना जरूरी? चलो भाई, खाना खाया, कभी होता है, आदत होती है तो सुपारी ले लीजिए, या पुड़िया में, पुड़िया कब नुकसान देता है? मेरे ख्याल से सिर्फ रजनीगंधा आप यूज करते हैं, या पुड़िया में जो हल्का मसाला होता है जिससे आपका ऑर्गन और आपके अंदर का जो पेट का जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो आपका नुकसान होता है। तंबाकू की पत्ती जो डालते हैं तब नुकसान होता है, तो नहीं खाना चाहिए। सुपारी खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी बचें। जहां आप 200 रुपए खा लेते हो पुड़िया पूरे दिन में, कुछ नौजवान तो जनाब उससे भी शायद ज्यादा खा लेते। हर वक्त हमेशा रात को सोएंगे मुंह में पुड़िया दबाकर सोएंगे, मुंह में पुड़िया डाल लेंगे तब रात में सोएंगे। इतनी मोहब्बत पुड़िया से, शरीयत से नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, यकीनन हमारा आज जो रिश्ता है शरीयत से बहुत कमजोर हो चुका है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोदी जी को खड़ा किया, योगी जी को खड़ा किया। आसाम में, मेरी बात खुले लफ्जों में करने की है, आसाम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा को खड़ा किया। किस लिए? आपकी शरीयत पर रोक लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मदरसा 903 मदरसे, कितने? 309 नहीं, 903 मदरसा बंद कर दिया। किस लिए बंद किए जी 903 मदरसे? इसलिए कि इन मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता है। आतंकवाद, दुनिया की कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लो कि किसी भी मदरसे से एक आतंकवाद निकला हो। आतंकवाद का मतलब मासूमों का कत्ल करना, लाचार बेबस इंसानों को मारना। अभी फिलहाल 25 से 30 हजार मासूमों को मारा गजा पट्टी फलस्तीन में। किसने? इसराइल ने, यहूदियों ने। इसराइल कौन से मदरसे से पढ़कर निकला? अफगानिस्तान में कई लाख मुसलमान मारे गए अमेरिका के जरिए। अमेरिका कौन से मदरसे में पढ़ा? बल्कि इन मदरसों की कुर्बानी है
आसाम के सीएम साहब, अगर ये मदरसा ना हो तो भारत देश आजाद होता नहीं होता। इन मदरसों की कुर्बानी रही, इसीलिए हमारा मुल्क आजाद हुआ था। जब अंग्रेज आया तो उस वक्त एक बड़े आलिम दीन थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने आशंका और उन्होंने खतरा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजों को हमारे मुल्क से निकालना जरूरी। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके बेटे सिंहासन पर बैठे, जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। जब अंग्रेज दिन ब दिन बढ़ता गया, इनका कब्जा मजबूत होता गया, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा, एक फतवा निकाला अंग्रेज के खिलाफ। मदरसों से नफरत करने वाले, 903 मदरसों पर ताले डालने वाले आसाम के सीएम साहब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मदरसे के जिम्मेदार थे, मदरसे के पढ़े लिखे थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, क्या लिखा? ये फतवा दिया कि आज से इस देश के अंदर हर एक देशवासी को, हर एक भारत के मुसलमानों को अंग्रेज से लड़ना फर्ज है, जरूरी है। यानी जिहाद का नारा बुलंद किया। किसके लिए? इस देश की मिट्टी के लिए। कौन था फतवा देने वाला? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। एक आलिम थे, एक मदरसे के प्रोडक्ट थे, और तो और उनके बाद जितने भी उलमाए किराम आए, सब ने एक पर हाथ में तलवार ली, और सारे मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वाले थे। जब जंग की आवाज का ऐलान किया जाता, जंग के लिए अंग्रेज के खिलाफ, मदरसों में पढ़ाने वाले जो हाफिज साहब होते थे, जो कारी साहब होते थे, वो मदरसों में बच्चों को पढ़ाना बंद करते और तलवार लेकर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में आते थे, और फिर उनसे जिहाद करते करते शहीद हो जाते थे। आसाम के सीएम साहब, उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब, और हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा है हमारे मदरसों के ताल्लुक से, तो आप अपनी इस गलतफहमी को दूर कीजिए। अगर ये मदारिस ना होते तो यकीन मानो ये देश आजाद नहीं होता, ये मुल्क आजाद नहीं होता। इन लोगों ने खून पसीने से, अपने खून को पसीने के तरह बहाकर, अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके 65,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटक कर इस देश को आजाद कराया था। और वो मदरसे से पढ़कर निकलने वाले थे। मदरसों में आतंकवाद नहीं बनते, मदरसों के अंदर मुजाहिदीन पैदा होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। इसीलिए जरूरी है हमारे मदरसों का वजूद और बाकी रहना जरूरी है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता? मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता? मदरसे के अंदर में कोई बड़ा मदरसा हो तो हदीस की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है। कुरान करीम को बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया जाता। मदरसे में वही तालीम दी जाती है। उसकी जो शरीयत है, अल्लाह के नबी की लाई हुई जो आखिरी शरीयत है, उसी शरीयत के बारे में बताया जाता। और उस शरीयत में क्या है, अलग से कोई चीज है? कंपेयर कीजिए। मिसाल के तौर पर इस्लाम का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है कि भाई हर एक मुसलमानों का अकीदा होना एक अल्लाह पर जरूरी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही पैगाम अल्लाह के नबी का था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए तो ताइफ वालों को कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। क्या एक अल्लाह को मानना गुनाह है? अगर एक अल्लाह को मानना गुनाह होता तो फिर ब्रह्मा सूत्र में क्यों कहा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन, एकम एवं अद्वैतम, परमात्मा एक है दूसरा नहीं है, एक ही ईश्वर है दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा अकीदा हमारा क्या है? ईमान लाने के बाद जो बात कुरान में, जो बात हदीस में, वही बात ब्रह्मा सूत्र में। दूसरा क्या अकीदा? दूसरा अकीदा यह है कि हम सब मुसलमानों के लिए जरूरी नमाज का वक्त हो तो फौरन नमाज पढ़िए, नमाज का वक्त हो फौरन नमाज पढ़िए। अजान होती है, मोबाइल को अलग करो, कारोबार है तो बंद करो, घर में औरतें घर का काम करती है तो फौरन अपने चूल्हे को बंद कीजिए, नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ना जरूरी।
to offer salah 5 times a day. It's very compulsory for every Muslim man and woman. मर्द औरत के लिए नमाज फर्ज है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ना फर्ज है इस्लाम में, साष्टांग करना भी हिंदू में फर्ज है। पतमा दारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। साफ लफ्जों में कहा गया, श्री रामचंद्र जी का मंत्र है ये जो हनुमान को बता रहे। फिर अदावत कहां भाई, शरीयत से इतनी नफरत क्यों? शरीयत से उनको तो दूर की बात है, खुद मुसलमानों को नफरत है। हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान वर्ल्ड कप होता है तो बैठकर दुआ करते, ए अल्लाह वर्ल्ड कप जिता दे, ए अल्लाह हमारे टीम को विराट कोहली शतक मार दे। दुआ करना किसी गुनाह के काम के लिए जायज है? उलमा बैठे पूछ लीजिए, बिल्कुल जायज नहीं। वर्ल्ड कप हो रहा है तो दुआ कर रहा है। अब फलस्तीन गजा पट्टी पर मासूम बच्चों के ऊपर 30,000 टन बारूद बरसाया गया तो कोई दुआ नहीं? क्या अल्लाह नहीं पूछेगा आपसे कल कयामत में, क्या मुसलमानों तुम्हारे भाई पर बम बरसाया गया, तुमने दुआ की कि नहीं की? क्या जवाब दोगे उस वक्त? ओहो मोहम्मद शमी विकेट ले ले, वर्ल्ड कप जीत जाए। खेल वो रहा है, पैसा वो कमा रहा है और फेमस वो हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है मेरे जवानों? क्या मिला? आप नमाज छोड़कर 10 घंटे तक बैठे टीवी के सामने और आखिर के अंदर क्या हुआ? आंसू बहाकर निकले। पैसा उन्होंने कमाया, शायद 16 करोड़ रुपए, शायद 7 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को पैसे मिले और 2.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए शायद हारने वाली टीम को, और अलग से अब हर मुल्क के वालों ने अपने अपने टीम को पैसे दिए। पैसा वो कमाया, मशहूर वो हुए, फायदा उनका हुआ। हमारा और आपका क्या हुआ? नमाज आपने छोड़ा, पैसा आपका खर्चा हुआ। बहुत सारे नौजवान तो ड्रीम 11 में पैसे लगाते, ड्रीम 11 में 50 रुपए लगाओ, 100 रुपए लगाओ, कई कई टीम लगाते। जुआ है, जुआ नाजायज और हराम। 50 रुपए ड्रीम 11 में लगाकर आप समझते हैं कि हम करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेंगे, वो एक सट्टा है। लेकिन अगर वही 50 रुपए आप गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए उनके नाम पर सदका करते, उनके लिए किसी जरिए से उन तक पहुंचाते, तो कल कयामत में ये पैसा चीख कर चिल्ला कर आपके लिए गवाही देता और आपके लिए सिफारिश की दुआएं करता कि अल्लाह ये शहीदों के लिए खड़े हुए थे। नमाज नहीं पढ़ते हो, कान में लीड लगाकर जनाब जवान फिल्म का गाना सुनता हमारा जवान। जोहर का वक्त हो जाता कुछ पता नहीं, असर का वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, मगरिब का वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, इशा का टाइम हो जाए कुछ पता नहीं। यही वजह है कि अल्लाह की मदद आसमान से जमीन पर नहीं उतर रही। क्यों? क्योंकि हम गुनाह से नहीं रुक रहे, दिन ब दिन गुनाहों में चले जा रहे हैं, दिन ब दिन गुनाहों में कसरत के साथ। अल्लाह की मदद चाहिए तो रो रातों को जो अपने अपने नाजायज संबंधों में लगे रहते हैं। हमारा मुसलमान मोबाइलों के अंदर गैर महरमात से बातें करते रहते पूरी रातें। हमारी समाज की कुछ बच्चियां भी ऐसी मोबाइलों के जरिए से नाजायज संबंध, नाजायज रिश्तों में बंधी भी होती। नमाज जैसे एक अहम फरीजे को छोड़ देते हैं, आप नहीं पढ़ते आप नमाज, तो आप क्या समझते कि नमाज छोड़कर अल्लाह की रहमत और नुसरत आएगी, हम तरक्की करेंगे? पूरी 2 अरब की तादाद है दुनिया के अंदर मुसलमानों की, लेकिन आज गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है मुसलमान, गाजर मूली की तरह। कोई मदद अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह के साथ कमजोर हो चुका है। किसके साथ रिश्ता जुड़ गया? सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, सूद के साथ, झूठ के साथ, मोबाइल के साथ, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इन सब के साथ मुसलमान बच्चों का खुसूसन रिश्ता जुड़ गया। बहुत कम नौजवान ऐसे मिलते हैं जिनके सर पर टोपी हो और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह पूछेगा कल कयामत में
कि तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी थी, तुमने नमाज के लिए अपने आप को फारिग क्यों नहीं किया? तुमको पैदा किया था सिर्फ मैंने मेरी इबादत के लिए, तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या जवाब देंगे उस वक्त? इसीलिए नमाज दूसरे नंबर पर क्या है? नमाज टू ऑफर सला 5 times a day. It's very compulsory for every Muslim person, every मोमिन, हर एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना जरूरी। और नमाज एक पाकीज़ा इबादत है, सिर्फ कुरान में नहीं। हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है नमाज से, तो नमाज श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को भी बताया। कहाँ है प्रथमा दारका जीववादियोदियन मुझियते तृतीयानं कोडला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। हे हनुमान, तुम प्रथमा दारका करो, जीवा करो, दियोदियन मुझियते करो, तृतीयानं कोडला कार्य करो, कुंडली मारकर तुम बैठ जाओ और तुम चुपके से अपने शांति से अपने ध्यान को तुम निकलाओ शांति के साथ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हमारी शरीयत में कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में नहीं, लेकिन गलती सिर्फ इतनी है, उनके ग्रंथों को पढ़कर बताने वाला कोई नहीं है उनके बीच में। मैंने एक मौके पर कहा था कि मेरे हिंदू भाइयों, आइए अगर आपको जरूरत है मैं आपका गीता पढ़कर आपको बताऊंगा, मैं आपका ऋग्वेद पढ़कर आपको बताऊंगा, लेकिन खुदा के वास्ते जो बातें लिखी हुई है उस पर अमल करना होगा आपको। आप अपने नेताओं के बात में आएंगे तो आपको मुसलमान दुश्मन नजर आएगा, क्योंकि आपको दुश्मन मुसलमान, आपको मुसलमानों को दुश्मन आपका बनाया गया आपके नेता के जरिए से। आपके ग्रंथ ने नहीं कहा कि मुसलमान दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है और मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, किसी भी किताब में नहीं है, बल्कि मानवता की बात कही गई है। एक जगह दूसरी जगह पर एक दूसरे के सद्भावना की बात कही गई है, प्यार मोहब्बत की बात कही गई है, कहीं पर भी इज्जत और सम्मान की बात कही गई है, कहीं पर भी लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। लेकिन समझना होगा, इस देश के मुसलमानों को समझना होगा, इस देश के खुसूसन हिंदू भाइयों को तो ज्यादा समझना होगा कि आखिर इनकी साजिशें क्या चल रही। मुसलमानों, अपने अमाल को सुधारोगे तो आपकी मदद अल्लाह करेगा, वरना कोई मदद के लिए नहीं आने वाले। पिछले कितने 47 दिन तक जंग चली ना गजा पट्टी में, फलस्तीन में। पता है कौन सी जगह गजा और फलस्तीन? 10,000 अंबिया किराम उस जगह पर दफन हैं, फलस्तीन, जहां मस्जिद अक्सा है। और मस्जिद अक्सा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुर्राक पर सवार होकर आप अर्श पर गए थे। आपने जन्नत और जहन्नम का सैर किया था वहां से, और फिर आप वहीं से दोबारा आए भी, और आपने वहां पर तमाम अंबिया की इमामत की बेइख्तिलाफ़े रिवायत। पहले की या बाद में की सारे नबी मौजूद हैं, और अल्लाह के नबी जो लास्ट में आए, अल्लाह के नबी, उन्होंने आकर टोटल अंबिया की इमामत की। वो मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस, जिसका कुरान में कई जगह पर नाम लिया गया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक्सा आज किसके कब्जे में? आज यहूदी के कब्जे में, यहूदी के कब्जे में। और आज यहूदी ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? इसलिए कि उन्होंने अपनी नस्ल पर मेहनत की, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार किया। हमारा मुसलमान अपने आप को तैयार करता है? नहीं करता। क्या बस घर में हर हफ्ते 1 किलो चिकन आना चाहिए, गोश्त आना चाहिए, मांस और मछली आना चाहिए, उसी पर मस्त है, खाते हैं, गधे की तरह टांग फैलाकर सो जाते हैं, न तो नमाज पढ़ते हैं, न तो खुदा को राजी करते हैं, और ना ही कोई लाए अमल तैयार करते हैं कि हमको मुस्तकबिल में क्या करना है। हमारे पास जहन की कमी नहीं है, हमारे पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी उत्तराखंड में
जो 40-41 नौजवान जो मजदूर फंसे हुए थे टनल में, कौन निकाला? अमेरिका से मशीन तो आई थी, टनल में फंसे हुए थे वो लोग, सुरंग में काम कर रहे थे, तो अचानक से पूरा का पूरा गिरा, वो लोग फंस गए। एक अंदर जो टनल बना हुआ था, रास्ता दोनों तरफ से बंद, अब निकले तो कैसे निकले? 17 दिन तक बड़े बड़े साइंसदान दिमाग लगाते रहे कि कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। अमेरिका गए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत, कि भाई हमें कोई मशीन दो ताकि जो वहां लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। मशीन लेकर आए, वो मशीन चलाई गई, सब खुश हो रहे थे कि अमेरिका हमारे दादा वो टनल में मजदूरों को बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और दिखाना था। अल्लाह ने कहा कि मैं बड़ा, अल्लाह अकबर, मैं हूं, तुम नहीं हो, अमेरिका नहीं है। वो मशीन थोड़ी सी चली और टनल में जो सरिया लगा हुआ था, उस सरिया में उलझकर वो मशीन वहीं पर खराब हो गई। जाइए, दुनिया की सबसे आगे टेक्नोलॉजी में अमेरिका और इस्राइल वहां से मशीन लेकर आए। उस मशीन से भी जो दबे हुए लोग थे, वहां सुरंग में फंसे हुए लोग थे, उनको नहीं निकाला जा सका। आखिर में पता है कौन लोग निकाल कर लाए? पिछले 4-5 दिन की मेहनत में आपको ताज्जुब होगा, जिनसे इस देश में सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, मुसलमानों से, 12 या 15 लोगों की टीम बुलाई गई। कहां से? दिल्ली से। आखिर में मजदूर किस्म के लोग थे, उनको कहा गया, उनकी एक यूनिट है, उनकी एक प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म का नाम था रेड हॉल माइनिंग। वो लोग सुराख करते हैं पहाड़ों में, जमीन में, कहीं कहीं पर नीचे कोयला देखते हैं। वो लोग 3-3 घंटे पांव की पंजे पर खड़े होकर सुराख कर सकते हैं। दिल्ली से गरीब मजदूर, एक छोटी सी टुकड़ी बुलाया गया, आओ भाई, सब लोग करते हो, ये लोग कर पाएंगे? अरे बड़ी मशीन फेल हो गई, नहीं निकाल पाई, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? लोग हंस रहे थे उनको देखकर। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, देखो हम क्या कर सकते हैं। नाम क्या था उनका पता है? नाम उनका, उस पूरी टीम में का जो सरदार था, उसका नाम मुन्ना कुरैशी। एक का नाम वकील खान, दूसरे का नाम फिरोज खान, तीसरे का नाम मोहम्मद इरशाद। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 नौजवान ऐसे थे जो मुसलमान थे। उनमें से 2 लड़का तो मदरसे का पढ़ा हुआ था। 5 दिन मेहनत की उन्होंने। जो काम अमेरिका का साइंसदान, जो काम सुपर पावर ताकत की टेक्नोलॉजिस्ट मशीन नहीं कर पाई, वो काम ये कलमा पढ़ने वाले 5 दिन के अंदर अपनी छेनी हथौड़ी से खोद कर 41 नौजवानों को बाहर निकाल कर दिखाया। ये होती है ईमान की ताकत। कॉपी करो दुनिया वालों, तुम्हें कॉपी करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो हमारे में हुनर नहीं है। 17 दिन से सारे लोग दुआएं कर रहे थे कि हमारे बच्चे को निकाल लो, हमारे बाप को निकाल लो, हमारे दादा को निकाल लो। कोई नहीं निकाल पाया। अगर निकाला तो मजदूर किस्म के वो लोग जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जिन पर हंस रहे थे सब। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी कामयाबी की दलील नहीं है। थाना माइंड, उन्होंने कहा कि डोंट वरी, घबराइए मत, हम लोग निकालेंगे ना। एक दिन के अंदर 12 मीटर ये लोग सुराख करते थे, एक दिन में 12 मीटर। मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर सुराख करने के बाद उन सारे फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया। यह है जहानत। और कहा जाता है, मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमान तो कुछ जानता ही नहीं है, मुसलमानों के पास कोई एबिलिटी ही नहीं है, मुसलमान कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़ा लिखा होना, इसके जिम्मेदार भारत के गवर्नमेंट पुराने जमाने से रही। हमें आपने स्कूल नहीं दिया, हमें आपने मदरसे में सपोर्ट नहीं किया,
हमें आपने यूनिवर्सिटी नहीं दी, हमें आपने कॉलेज नहीं दिया। जो कुछ भी पढ़ा है हमने अपने मदरसों से पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है हमने अपने पैसे खर्च करके पढ़ा है। आप सरकार की तरफ से इन मुसलमानों की मदद की जाती है? नहीं की जाती है। ये अपनी मेहनत से मदद कर कर पढ़ते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको अपने अमाल, अपने अफाल और खुद अपनी जिंदगी के ऊपर मेहनत करनी होगी, वरना दुनिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। आई फलस्तीन पर कोई आया, 22 अरब कंट्री है जहां पर करोड़ों रुपए की इनकम है 24 घंटे में, एक घंटे में। तेल, सोना, पेट्रोल, डीजल कहां अरब कंट्री में, लेकिन कोई अरब मुल्क नहीं आया। गजा पट्टी पर हमला हो रहा है तो वहां उनकी मदद करें। आज एक वीडियो भेजा गया, उस वीडियो में एक आदमी छेनी हथौड़ी लेकर, फावड़ा लेकर वो अपने घर का मलबा साफ कर रहा है। उसके 4 बच्चे दफन हो गए अपने घर के मलबे में। वो अपने 4 बच्चों को ढूंढ रहा था कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। इनको कोई आतंकवाद नहीं कहेगा। घुमा फिरा कर आतंकवाद कौन? टोपी और दाढ़ी वाला। हालांकि कहीं पर आपने देखा, कहीं पर भी किसी ने कि किसी टोपी और दाढ़ी वाले ने किसी इंसान को मारा हो, काटा हो, पीटा हो? किसी इंसान को नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम इसलिए बदनाम है क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 27 जंगें लड़ी। आपके नबी लड़ाकू थे, आपके नबी जिहादी थे, इसीलिए नबी की निस्बत पर टोटल उम्मत को जिहादी कहा जा रहा है। ठीक है, मानता हूं अल्लाह के नबी ने 27 जंगों में शिरकत की, अल्लाह के नबी गए, लेकिन मुझे कोई भी बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी एक इंसान का एक कतरा खून बहाया हो? नहीं बता सकता। दुनिया के अंदर नबी की तारीख मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। फिरऔन अपने आप को खुदा कहता था, वयुज़ब्बिहूना अब्नाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, औरतों को, बच्चियों को छोड़ देता था, लेकिन अगर कोई लड़का पैदा होता ज़िबा कर देता था। फिरौन ताकतवर बना, मासूम इंसानों की हत्या करता था। उसके बाद फिर कौन शद्दाद भी आया, नमरूद आया, मासूमों का कत्ल करता था। तो उसका एक रौब बैठा समाज में कि नमरूद बड़ा जालिम है, बड़ा जल्लाद है। उसके बाद फिर बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, हर किसी ने अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल किया कि नहीं किया। हलाकू खान आया, दुनिया के अंदर इंसानों को गाजर मूली के तरह काटा। और चंगेज खान आया, उन्होंने दुनिया के अंदर इंसानों के खोपड़ियों से पुल बनाया। उसके बाद फिर इस दुनिया के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ का भी जमाना आया, उन्होंने भी इंसानों की लाशें बिछाई, तब जाकर उनका रौब पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने तस्लीम किया। लोग डरते थे, ये सारे बादशाह अपने आप का अपना रौब दिखाना चाहते थे दुनिया के अंदर मासूम इंसानों का कत्ल करके। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगें लड़ी हैं, लेकिन किसी भी एक इंसान का एक कतरा खून तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बहाया, बल्कि आपने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया था। आप एक मौके पर ताइफ में गए थे, ताइफ में 10 सरदार रहते थे। हर सरदार को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताइफ वालों, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ये कलिमा पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, तुम इस दीन को कबूल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। एक सरदार ने अपने दरवाजे से भगा दिया, दूसरे सरदार के पास गए, दूसरे ने भी भगाया, तीसरे मुखिया के पास गए, उन्होंने भी भगाया, 10 ने आपको भगाया। बिल आखिर
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा गया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मेरे शहर से निकल जाओ। ताइफ से आपको बाहर निकाला गया और नबी को सिर्फ बाहर नहीं निकाला गया बल्कि नबी के पीछे शराबी नौजवानों को लगा दिया। शराब पीते थे, पत्थर उठाकर नबी के सर पर मारते थे। एक पत्थर सर पर मारते, दूसरा पत्थर नबी के पैर पे मारा जाता था। सर पर इसलिए मारते ताकि खून निकले, नबी बेहोश हो जाए। पैर पर इसलिए मारते ताकि दर्द हो, हड्डी टूट जाए तो चल न पाए। हमारे नबी कमजोर हो जाते थे लेकिन आप अलैहिस्सलाम बैठ जाते थे। उसके बाद आपके पास एक खादिम था हजरत ज़ैद बिन हारिसा। वो खादिम आपको ऐसे पकड़कर आपके ऐसे बाजू पकड़कर उठाते, नबी फिर चलते थे। अल्लाह के नबी चलते, फिर वो शराबी लड़के, फिर वो कबाबी लड़के, फिर वो नालायक जालिम, वो फिर से पत्थर मारते अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी का सर फटता और खून सर से निकलता, सर से लेकर पूरी बॉडी होते हुए, पूरे बदन होते हुए आपकी जूतियों में खून भर जाता। आप तड़पते थे दर्द से आप अलैहिस्सलाम देखते थे कोई मदद नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ बढ़ी तो आप टेक लगाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्को बस्सी, ए अल्लाह मैं अपनी बेबसी की शिकायत आपसे करता हूँ। ए अल्लाह मुझे ये लोग क्यों मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं? ए अल्लाह मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या जुर्म है? क्या मैं ताइफ को कब्जा करने गया था? क्या मैं ताइफ पर बमबारी करने गया था? क्या मैंने ताइफ वालों पर जुल्म ज़्यादती की थी? उनकी भलाई के लिए तो गया था। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह के नबी ने फिर भी ये दुआ की, ए अल्लाह मेरी इस हिदायत को तू हिदायत दे दे, मेरी इस कौम को तू हिदायत दे दे, इसलिए कि ये कौम मुझे नहीं जानती है। अल्लाह के नबी को खूनी हालत में देखकर नबी का पूरा बदन जख्मों से चूर, नबी का पूरा बदन खून से लाल है, कपड़े लाल हो गए। हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं पूरी ताकत के साथ। कौन जिब्राइल? इतनी ताकतवर क्या आज तक इस जमीन पर इतना ताकतवर मनुष्य, इतना ताकतवर प्राणी, इतना